एक आदमी चट्टान के किनारे फंसा हुआ डगमगाते हुए अपने पैरों के नीचे समुद्र की तरह जमा बारिश के पानी को देख रहा था। बचने के लिए उसने बिना झिझक अपने हाथ छोड़ दिए। यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह फिर से जागेगा आदमी चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया, लेकिन गिरने की प्रक्रिया में उसकी दाहिनी टांग गलती से टूट गई। तीव्र दर्द के कारण वह चल नहीं पा रहा था। मजबूरन उसे पहले पास में रेंगकर पानी पीकर भूख मिटानी पड़ी। आगे बढ़ने के लिए उसने पैर को पत्थरों के बीच स्थिर कर जोर से मरोड़ा और उसे सही जगह पर किया। फिर उसने टांग पर डाल को बांधकर स्थायी रूप में किया। तब भी वो अचानक देखता है कि पहाड़ी पर कुछ भेड़िए हैं। परिस्थिति भांपते हुए वह तेजी से भागता है। रात को भी सिर्फ पेड़ पर छिपकर थोड़ा आराम करता है। अगले दिन वह केंचुए पकड़कर पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि भूखे भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। इधर आकर अब देखा और सोचा कि पेड़ पर चढ़कर उसमें के लिए छुप जाए, लेकिन जाने भेड़िए मुखिया ने उसकी रूठी पिटान पर काट लिया। अशोक के सामने खड़े में उसने चाकू से हमला कर रिहा कर दिया भेड़िए का और इस तरह भाग्य से अपनी जान बचाई। हालांकि भूखा भेड़िया यूं ही रात भर वहीं रहा जब तक अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे नहीं उगाया। तब उसने देखा कि भूखा भेड़िया पहले ही वहां से जा चुका है और केवल घायल भेड़िया वहां जमीन पर पड़ा है। अवेई उसका मांस खाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी दयनीय नजर देखकर उसे थोड़ी दया आ गई। उसने भेड़िए का मुंह बांध दिया और फिर सावधानी से उसकी चोट का इलाज किया। एबे की देखभाल के बाद भेड़िया राजा की चोटें भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। जब एबे उसे पानी देने की तैयारी कर रहा था तब भेड़िया राजा ने उसकी ओर दांत निकाल दिए। एबे ने देखा और बस इशारा किया कि वह खुद को मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा। तब जाकर हीलंग वांग भेड़िया राजा ने स्तरता छोड़ी और पानी पीने लगा, लेकिन इस समय एबे का पेट पूरी तरह से खाली था और उसे केवल बाहर कुछ तलाशने के लिए जाना पड़ा। खाना बहुत जल्दी उसने एक जंगली खरगोश देखा। क्योंकि आबेई जनजाति में पले बड़े थे, इसलिए उनके लिए खरगोश पकड़ना आसान था। जब आबेई शिविर में लौटा और लकड़ी रगड़कर आग जलाने लगा, तभी अचानक भेड़िया राजा उसकी लाई हुई खाने पर नजर गड़ाए हुए था। आबेई ने यह देख उसे भगाया और एक टुकड़ा कच्चा मांस खाकर अपनी स्थिति दिखाई। इस समय भेड़िया राजा पूरी तरह से उसके वश में आ गया। दयालु आबेई ने फिर भी भेड़िया राजा को आधा खरगोश का मांस दे दिया। समय के साथ जैसे जैसे दिन बीतते गए आबेई की चोट भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस तरह एक आदमी और एक भेड़िया ने यात्रा आगे बढ़ाई।